हाय गाइस। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि एग्रीकल्चर लैंड में, जिसमें कोई भी एग्रीकल्चर लैंड है और उसमें आपने अगर रेवेन्यू राइट्स जो है अपना वो रेवेन्यू कोर्ट के अंदर डिक्लेयर नहीं कराया है, तो क्या सिविल न्यायालय में आके आप बात फाइल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। बीच में मेरी वीडियो को स्किप ना करें, जिससे मेरे पूरे लीगल फैक्ट्स आपको अच्छे से समझ आ सके। मैं बताना चाहूंगा कि रेवेन्यू कोर्ट के अंदर हम किस किस तरह की प्रॉपर्टी के बारे में अपने राइट्स जो है डिक्लेयर करा सकते हैं। सबसे पहले मैं बताऊंगा कि कोई पद है, संपत्ति है या धन है, उनमें हम रेवेन्यू कोर्ट्स के अंदर जो है अपना राइट डिक्लेयर करा सकते हैं। आज मैं सिर्फ एग्रीकल्चर लैंड ही इसमें लूंगा कि अगर कोई भी एग्रीकल्चर लैंड है और आपका खतौनी में कोई नाम नहीं है, सपोज करो कि आपके फादर की कोई प्रॉपर्टी थी और उनकी जो एग्रीकल्चर लैंड थी वो 4 भिन्न भिन्न घाटों में थी और 4 भिन्न भिन्न घाटों में से आपके फादर ने उसमें से एक घाटा में से वो प्रॉपर्टी किसी को सेल आउट कर दी और 3 घाटाओं में आपने उनके मरने के बाद उसमें अपना नाम बतौर वारिस आपने दर्ज भी करा लिया। लेकिन जिस चौथे घाटे में से आपके फादर ने वो जमीन बेची थी, उसमें ना तो आपका कोई नाम है, ना कभी आपने कोई एप्लीकेशन बुक की कि साहब मेरा नाम भी इसमें दर्ज कर दिया, या आपने पूर्व में दी हो और वो नाम हटा दिया गया हो। तो क्या आप जिस व्यक्ति को आपके फादर ने वो प्रॉपर्टी बेची थी, क्या उस प्रॉपर्टी का जो रिलेटेड बैनामा है, क्या आप उसे कैंसिल कराने के लिए आप सिविल कोर्ट में मुकदमा ला सकते हैं? नहीं ला सकते। अगर आपने सूट फाइल किया डिक्लेरेशन एंड इंजंक्शन का सपोज या कैंसलेशन का और उस घाटे में आपका नाम नहीं है, तो आप इस तरह का कोई भी सिविल सूट जो है सिविल न्यायालय में फाइल नहीं कर सकते। सबसे पहले आपको अपना रेवेन्यू कोर्ट के अंदर अपना रेवेन्यू राइट जो है वो डिक्लेयर कराना होगा। उसके बाद ही आप जो है सिविल न्यायालय में आके कोई भी बात जो है ला सकते हैं। अब सपोज करो कि कोई एग्रीकल्चर लैंड है और एग्रीकल्चर लैंड पर आप जो है बहुत दिन से कागज चले आ रहे हैं और आप जब कागज चले आ रहे हैं आप सीधे आके सिविल कोर्ट आ जाए, साहब मुझे इसका ऑनर जो है डिक्लेरेशन सूट फाइल करके मुझे इस प्रॉपर्टी का ऑनर डिक्लेयर कर दिया, इसका रियल ऑनर जो है मान लिया 15 साल से 16 साल से या 20 साल से वो है ही नहीं, तो मुझे इसका ऑनर डिक्लेयर कर दिया। क्या इस तरह का डिक्लेरेशन भी आप जो है क्या सिविल न्यायालय से करा सकते हैं? इसमें भी अगर आपको सिविल न्यायालय में इस तरह का डिक्लेरेशन कराने से पहले उस एग्रीकल्चर लैंड जिस पे आप पोजीशन में हैं और आप कम से कम 20-25 साल से उस पर पोजीशन में चले आ रहे हैं, तो अपने रेवेन्यू राइट्स को डिक्लेयर आपको रेवेन्यू कोर्ट के अंदर ही कराना पड़ेगा, क्योंकि यूपीआरसी के अंदर अमेंडमेंट हो चुका है और सेक्शन 144 जो है इसीलिए है कि अगर कोई काश्तकार उसमें काफी दिन से पोजीशन में है, उसका रियल ऑनर के कोई अते पते नहीं है और वो उस पर कास्ट करता चला रहा है कंटिन्यू, तो वो रेवेन्यू कोर्ट्स में पहले जो है अपने राइट्स को इन्फोर्स कराए, रेवेन्यू रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराए। उसके बाद अगर किसी भी तरीके का कोई थर्ड पर्सन या कोई भी अगर उस पर कोई इंटरफियर करने आता है या आपको उस पर बेदखल करने के लिए आता है, तो फिर आप सिविल कोर्ट आ सकते हैं, वहां डिक्लेरेशन और इंजंक्शन सूट फाइल कर सकते हैं और अपने सिविल राइट्स को इन्फोर्स करा सकते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ग्रामीण क्षेत्र की कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, अब रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के लिए भी रेवेन्यू की जो सहता है, रेवेन्यू उत्तर प्रदेश राजस्व सहता है, उसमें अपना रेवेन्यू राइट डिक्लेयर कराने का भी प्रावधान है। चाहे वो रेजिडेंशियल हो या ग्रामीण क्षेत्र में कोई कॉमर्शियल लैंड हो,
आपको पहले अब रेवेन्यू कोड के अंदर अपना राइट डिक्लेयर कराना पड़ेगा। उसके बाद ही अगर कोई भी किसी तरह का ऑब्जेक्शन या कुछ आता है तो आप रेवेन्यू राइट जो है रेवेन्यू कोड के अंदर अपना डिक्लेयर करा लेंगे, उसके बाद ही आप सिविल न्यायालय आ सकते हैं। आप ये नहीं कि सीधे आप उठे कि साहब मेरा तो मकान था इसलिए मैं सीधा सीधा जो है यहाँ आ गया। अगर आपका मकान भी है और वो ग्रामीण क्षेत्र में है और वो रेवेन्यू कोर्ट के क्षेत्राधिकार में आता है तो पहले आपको रेवेन्यू कोर्ट जाना पड़ेगा और वहां पर अपना राइट जो है वो इन्फोर्स कराना पड़ेगा। और अगर कोई भी व्यक्ति उसमें थर्ड पर्सन इंटरफियर कर रहा है, जब उसके बाद फिर आप जो है सिविल न्यायालय की शरण में आ सकते हैं और अपना राइट सिविल राइट जो है इन्फोर्स करा सकते हैं। इसी तरह का ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक डिसीजन दिया है, लेटेस्ट लैंडमार्क जजमेंट है 2022 का। मुकदमे का नाम है गोमती प्रसाद एंड अदर्स वर्सेस शिव मूरत एंड अदर्स। आई रिपीट इट अगेन, गोमती प्रसाद एंड अदर्स वर्सेस शिव मूरत एंड अदर्स। ये 2022 वॉल्यूम 2 ARC पेज नंबर 116 पर आपको मिल जाएगा और इसकी प्रॉपर तरीके इसकी डिटेल जो है मैं डिस्क्रिप्शन में राइट डाउन कर दूंगा, आप वहां से भी देख सकते हैं। अगर इस वीडियो में मेरे बताए हुए लीगल फैक्ट्स अगर आपको अच्छे लगते हैं तो मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में न्यू लीगल फैक्ट्स के साथ। थैंक यू सो मच।